इमेजिन करो, एक साइंटिस्ट बड़े ध्यान से कार्ड्स अरेंज कर रहा है। ये साइंटिस्ट अपने लैबोरेटरी में एक टेबल पर बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से कार्ड्स को रख रहा है। हर कार्ड को केयरफुली उठाता है, उसे देखता है और फिर उसे टेबल पर एक स्पेसिफिक जगह पर रख देता है। यह प्रोसेस बहुत ही मेटिकुलस है, जैसे कि वो किसी इंपॉर्टेंट पजल को सॉल्व कर रहा हो। हर कार्ड एक नॉन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड्स अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर्स को दिखाते हैं। साइंटिस्ट इन कार्ड्स को अरेंज करते ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखता है। ये कार्ड सिर्फ सिंपल पीसेस ऑफ पेपर नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक जर्नी का रिप्रेजेंटेशन है जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी और उनके अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। वो बीच बीच में जगह छोड़ देता है, ये प्रिडिक्ट करते हुए कि नए एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने बाकी हैं। ये गैप सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं, बल्कि ये साइंटिस्ट की विजन और फोरसाइट को दिखाते हैं। ये गैप्स इंडिकेट करते हैं कि साइंटिस्ट को पता है कि अभी और भी एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होने बाकी हैं, और वो इन गैप्स को उन फ्यूचर डिस्कवरीज के लिए रिजर्व कर रहा है। ये एक तरह का साइंटिफिक इंट्यूशन है जो सिर्फ एक विजनरी साइंटिस्ट ही कर सकता है। यदि डिमित्री मेंडलीव और उनके ये ऑर्गेनाइज्ड कार्ड्स बेने पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने अपनी टाइम की नॉन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो इन गैप्स को फिल करेंगे। उनका ये काम सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो केमिस्ट्री के फील्ड को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। मेंडलीव का ये पीरियोडिक टेबल, जिसमें गैप्स थे, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन गया जो टाइम के साथ इवॉल्व होता रहा। जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, ये गैप्स फिल होते गए और पीरियोडिक टेबल और भी कंप्लीट होता गया। मेंडलीव का ये विजन और उनका ये काम आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जो आज भी साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरी के लिए एक फाउंडेशन है। मेंडलीव का ये पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टूल बन गया जो साइंटिस्ट्स को एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनके रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है। ये टेबल एक ऐसा रोड मैप है जो साइंटिस्ट्स को गाइड करता है और उन्हें नई डिस्कवरीज के लिए इंस्पायर करता है। मेंडलीव का यह काम एक रिमाइंडर है कि साइंस एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जिसमें हर डिस्कवरी एक नए क्वेश्चन को जन्म देती है और हर आंसर एक नई डिस्कवरी का रास्ता खोलता है। मेंडलीव का ये पीरियोडिक टेबल एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमेशा इवॉल्व होता रहेगा और हमेशा नए डिस्कवरीज के लिए एक फाउंडेशन बनेगा। मिलो डिमित्री मेंडलीव से एक रशियन केमिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दिया। उनकी दिमागी उपज पीरियोडिक टेबल उनकी जीनियस का प्रमाण है और इसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मेंडलीव की टेबल रैंडम नहीं थी। मेंडलीव ने अपने समय की सबसे बड़े साइंटिफिक चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका ढूंढा। उन्होंने एलिमेंट्स को सिर्फ उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर नहीं, बल्कि उनके एटॉमिक मास के आधार पर भी अरेंज किया। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो उनके समय के कई साइंटिस्ट्स को समझ नहीं आया। उन्होंने बड़े ध्यान से एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया और उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होते हैं। ये पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट था जो आज हम सब जानते हैं। मेंडलीव ने अपने ऑब्जर्वेशंस को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखा जो आज हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा। उन्होंने देखा कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उनके प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होते हैं। यह पैटर्न उन्होंने अपने टेबल में क्लियरली दिखाया, जो उनके समय के कई साइंटिस्ट्स के लिए एक नया और सरप्राइजिंग डिस्कवरी था। यही अरेंजमेंट उनकी पीरियोडिक टेबल का बेस बना, जो आज भी हमारे लिए एक इनवैल्यूएबल टूल है। मेंडलीव ने अपने टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़े, जहां उन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह बनाई। ये उनकी साइंटिफिक फोरसाइट का एक प्रमाण था जो उन्हें अपने समय के अन्य साइंटिस्ट से अलग बनाता है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में देखते हैं जो हमेशा इवॉल्व हो रहा है। मॉडर्न केमिस्ट्री लैब्स और क्लासरूम्स में ये टेबल एक फंडामेंटल टूल है जो स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट्स को एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज और उनके इंटरैक्शंस को समझने में मदद करता है। मेंडलीव का ये कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में एक अमर लेगेसी है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे खास बात, मेंडलीव की टेबल में खाली जगह थी। उन्होंने कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट किया कि और भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं।
और उनकी प्रॉपर्टीज को भी एस्टिमेट किया, वो भी अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ। गैलियम एक प्रेडिक्शन सच हुई। ऐसी ही एक प्रेडिक्शन थी गैलियम की। मेंडलीव ने इस अननोन एलिमेंट, जिसको उन्होंने एका एल्यूमिनियम कहा, की डिस्क्रिप्शन डिटेल में दी थी, और जब यह डिस्कवर हुआ तो यह डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक्यूरेट निकली। जर्मेनियम एक और विजय, जर्मेनियम एक और सफलता थी। मेंडलीव ने जिसको एका सिलिकॉन कहा था, उसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच करते थे जर्मेनियम से। जब वो फाइनली डिस्कवर हुआ, उनकी टेबल की प्रिडिक्शन पावर अनडिनायबल थी। पीरियडिक टेबल की ताकत। मेंडलीव की टेबल सिर्फ प्रिडिक्शंस के बारे में नहीं थी, इसने नोन एलिमेंट्स को एक साथ ऑर्गेनाइज किया, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिंग पैटर्न्स दिखने लगे। यह पीरियोडिसिटी केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। लेकिन कोई भी क्रिएशन परफेक्ट नहीं होता। मेंडलीव की पहली टेबल को नोबल गैसेस को एडजस्ट करने में दिक्कत हुई, जो एलिमेंट्स का एक ग्रुप था जो बाद में डिस्कवर हुआ। इसी तरह आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट, यानी एक हाई एलिमेंट के एटम्स जिनका मास अलग अलग होता है, ने इनिशियल अरेंजमेंट को चैलेंज किया, जो सिर्फ एटॉमिक मास पर बेस्ड था। साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। पीरियोडिक टेबल के बाद के वर्जन्स में एटॉमिक नंबर को ऐड किया गया और अरेंजमेंट को रिफाइन किया गया, जिससे ये इनिशियल लिमिटेशंस दूर हो गई। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो साइंस के हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स बन गया है। जब मेंडलीव ने इसे बनाया, तो उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जो आज भी साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में यूज होता है। यह इंसानी दिमाग की काबिलियत का प्रतीक है। मेंडलीव ने अपने समय के लिमिटेड नॉलेज और रिसोर्सेज के बावजूद एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता था। यह उनकी विजनरी थिंकिंग और साइंटिफिक अप्रोच का रिजल्ट था। ये आज भी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है जो ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ी सी जीनियस की पावर को दर्शाता है। हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक प्लेस है, और ये पीरियडिक टेबल ह्यूमन ये समझने में मदद करता है कि एलिमेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं। मेंडलीव का ये काम सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, ये टेबल उसे अपने अंदर सम्मिलित करने के लिए तैयार होता है। इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल एक डायनामिक एंटिटी है जो हमेशा बदलती रहती है और हमेशा हमें नए डिस्कवरीज और इनोवेशंस के लिए इंस्पायर करती रहती है। आज के डिजिटल एज में पीरियोडिक टेबल को हम इंटरैक्टिव और डिजिटल फॉर्मेट्स में देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए और भी एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाता है। मेंडलीव का ये लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगा और हर नए जनरेशन के साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता रहेगा। इससे हम ये सीखते हैं कि एक इंसान की सोच और मेहनत का असर कितना दूर तक जा सकता है। मेंडलीव ने जो फाउंडेशन रखी थी, उस पर आज भी नए नए रिसर्च और डिस्कवरीज की इमारत खड़ी हो रही है। ये उनकी एंडरिंग लेगेसी है जो हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी।